और वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने नारी सम्मान की, उन पर एक घटना निकली कि हवाई जहाज में उनके साथ एक गर्ल टॉय निकला था। विवेक चतुर्वेदी लिखा नीचे नाम ऊपर लाडली बना। क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है, चुनाव ऐलान देखिए, है क्या? कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी लगता है कि मुझे भी विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं जो योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं वो धरातल तक नहीं है, वो उन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिन तक वो योजनाएं जाना चाहिए। लेकिन कुछ कमी होगी तो उस पर भी हम चिंता करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं द भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ जिले के भाजपा कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी जी। विवेक जी, आपको एक बड़ी जिम्मेवारी भाजपा ने दी है महाजनसंपर्क अभियान की। महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है 30 तारीख से शुरू हुई थी और इस 30 तारीख को ये अभियान जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। सिर्फ जी, 2 दिन बचे हैं। क्या रहा इस जनसंपर्क के दौरान, इस महाजनसंपर्क का उद्देश्य क्या था भारतीय जनता पार्टी का? सर्वप्रथम तो आमिर जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वयं आकर भारतीय जनता पार्टी के इस महा जनसंपर्क अभियान को गति देने के लिए, इसकी समीक्षा करने का यह सफल प्रयास किया। इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान, ऐसा एक संपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत हमारे 30 मई से 30 जून तक लगातार कार्यक्रम। इसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम जी। थे। एक प्रथम चरण में 1 तारीख से 10 तारीख तक, शुरुआत में 30 से जैसे हमने शुरू किया, जी। उसके बाद प्रथम 10 दिन में हमारी संगठनात्मक कुछ रचना बननी थी। इस अभियान की दृष्टि, संगठन तो है ही, संगठन अपनी जगह काम कर रहा है, इसको संगठन के साथ मिलकर एक कुछ संगठनात्मक रचनाएं बननी थी। केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्थानों पर टोलियों का निर्माण होना था। उनकी अलग अलग समितियां बननी थी, अलग अलग उनके कार्यों का विभाजन होना था। वो 10 तारीख तक पूर्ण हुआ। 10 तारीख के बाद 2 प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम थे। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो लोकसभा स्तर पर होने थे और कुछ कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर। जी। और फिर नीचे जो कार्यक्रम होने थे वे बूथ स्तर पर होने थे। ऐसे 3 प्रकार के कार्यक्रम हमारे थे। लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में एक केंद्रीय नेता के साथ प्रेस वार्ता किसी लोकसभा स्तर पर। जी। एक विकास तीर्थ। विकास तीर्थ सामान्यतः एक नया शब्द है। ऐसा स्थान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस क्षेत्र के लिए विकास का तीर्थ बन गया हो। जैसे टीकमगढ़ में अगर कहें हम, तो रेलवे जो है आई, उसके कारण बहुत विकास हुआ। हमारे यहाँ बांध सुजारा बनने के कारण कहीं विकास हुआ। आज़ादी के 75 साल बाद हमारे टीकमगढ़ में कहीं एनएच आ रहा है, यह भी विकास का एक। हमारे यहाँ खजुराहो, क्योंकि हम संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मुझे संसदीय क्षेत्र की, टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी है, इसलिए संसदीय क्षेत्र से खजुराहो से ओरछा तक और झांसी तक जो 4 लाइन बना है वो ऐतिहासिक बना है। कल ही मैं देख रहा था, किसी पत्रकार बंधु ने डाला था कि बुंदेलखंड स्वर्ग हो गया। एक न्यूज में देख रहा था, उनका अच्छा। फेसबुक पर डाला था। तो वास्तव में आज़ादी के बाद जो पुल का आवागमन का विषय था, ओरछा के पुल ओरछा हम वाला। घूम के जाते थे, जी। वो विकास तीर्थ था। से विकास तीर्थ का कार्यक्रम। फिर हमारे यहाँ प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा। एक कि इस देश में, समाज में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांतों और विकास के कारण उससे प्रभावित है और जो सामान्य जीवन जीते हैं, उनके साथ जाकर एक परिचर्चा। एक सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा समूह है, जिनके बहुत उनके काम व्यूअर्स के हैं। कारण उनके व्यूअर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उन जी। सब लोगों को एक मीट था। ऐसे ये अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर होने थे। एक रैली, तो ये सब लोकसभा स्तर पर हमने किए हैं। टीकमगढ़ में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मीट किया था, यहाँ पत्रकार वार्ता भी की थी छतरपुर में। फिर एक व्यापारी सम्मेलन छतरपुर में किया हमने। विकास तीर्थ का कार्यक्रम ओरछा के पुल पर किया। ऐसे उसमें हमारे इस प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी और इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद
और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। चुनाव के पहले ही ये कार्यक्रम रखा गया, जिस जी। तरीके से आप बता रहे हैं कि महाजन संपर्क अभियान जो है विधानसभा मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही रखा गया। तो ये जो पूरा कार्यक्रम चला, इसका अंतिम जो है सप्ताह चल रहा है, 2 जी। दिन और बाकी हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, और ये हम सोचते भी हैं, अगर हम कोई भी काम जी। करते हैं, अगर कोई धंधा भी करता है, उसको लगता है कि इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को इस महाजन संपर्क अभियान से क्या फ़ायदा मिलने वाला है विधानसभा में? देखिए, इसमें विधानसभा, ये जैसा मैंने आपको कहा कि मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। निश्चित रूप से हम राजनीतिक लोग हैं, जब कार्यक्रम करते हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जी। इसका लाभ मिलेगा, विधानसभा में भी मिलेगा और लोकसभा में भी मिलेगा। नहीं, आपके ऊपर पूरी ज़िम्मेवारी जी हाँ। थी, आप पूरा कार्यक्रम देख जी। रहे थे, तो अभी थोड़ा-थोड़ा इनपुट तो ये समझ में आ जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम 1 महीने तक चल रहा है। इसमें आपको थोड़ा बहुत तो लगा होगा कि इससे लोग जुड़े, या लोगों से जुड़ा हुआ है, या फिर नए कार्यकर्ता बना पाए। जैसा आपने कहा कि वृद्धजन जो जी, बुद्धिजीवी जी। हैं, उनसे भी जनसंपर्क हुआ, जी। तो उनसे भी कुछ इनपुट मिला होगा जी, भारतीय जनता पार्टी जी। को? इस संबंध में एक-एक कार्यकर्ता को 25 विशिष्ट लोगों के पास जाना था। एक ठीक है। विधानसभा के भीतर 25, एक व्यक्ति को। ऐसा जाना हुआ। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद हुआ, उनके साथ टिफ़िन बैठक हुई, उसमें भी चर्चाएँ निकल कर आईं। हमने मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम किए, हम लाभार्थी सम्मेलन भी किए हमने, और हमने अपने जो हमारे पार्टी के भीतर मोर्चे हैं, उन मोर्चे के पदाधिकारियों की और उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा सम्मेलन भी किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हुए हम नीचे बूथ तक गए, और बूथ पर जाकर हमने इस बार केवल हमने महाजन संपर्क अभियान में कोई हमारा पैम्पलेट नहीं बाँटा है। हमने उसको बैठ के चर्चा की कि ये मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल है, हमारे प्रदेश के भी ये विकास के कार्य हैं, इसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी से सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो एक नंबर हमने दिया था 9090902024, उस पर हमने मिस कॉल कराया, और मिस कॉल करा के उस पर एक लिंक आई, और उस लिंक पे 3 चीज़ें भरनी थी। व्यक्ति का नाम, अपना मोबाइल नंबर, प्रदेश, और एक छोटा-सा कॉलम टच करने का था, उसका कौन-सा वो लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, उभयलिंगी है। ऐसे 4 चीज़ें वो विदिन सेकंड्स, मिनट्स में हो जाता था। ऐसा हमने संपर्क के, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। होता क्या है आमिर जी, जैसे हम पीछे के कार्यकाल में जाएँ, जो आज बच्चा वोटर हुआ है 18 साल का, इस प्रदेश में 18 साल पहले क्या था? आज 25 साल का वोटर भी हमें सामान्यतः समझ 7-8 साल में आती है। उस 7-8 साल के बच्चे ने कभी लाइट नहीं रहती थी इस प्रदेश में। इस प्रदेश में रोड नहीं थे। इस प्रदेश के भीतर कितने घोटाले हुए थे, इस देश के भीतर कितने घोटाले हुए थे, उसने जाना ही नहीं था। तो उसको जब वो मापदंड करता है कि एक ज़माना था 2000 के पहले, लाइट रहती नहीं थी। तो 2000 के पहले जो पैदा हुआ वो देखता है कि लाइट नहीं रहती थी, अब लाइट आ गई तो विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि हम लाइट दे। लेकिन जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ, उसको अगर 10 मिनट की लाइट जाती है तो उसको असुविधा होती है, उसको लगता है कि लाइट गई। इसलिए उनको यह बताना आवश्यक है कि 2000 के पहले का मध्य प्रदेश, 2014 के पहले का भारत, ये सब बताने की आवश्यकता है। विवेक जी, ये तो आपने सफलताएं बता दी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब हुआ करती थी तब क्या स्थिति थी प्रदेश की या देश की। लेकिन जब आप जाते होंगे तो इस ओर भी तो लोगों का ध्यान है। अभी मैं भी जा रहा हूँ, मेरा एक शो चल रहा है जन के मन की बात, जी, जनता जी, के मन जी, को टटोल रहा हूँ मैं। जी। तो कई गाँव में मैं जब पहुंचा तो वो ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो बड़ी अच्छी हैं, लोग कहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं जो योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं वो धरातल तक नहीं है, वो उन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिन तक वो योजनाएं जाना चाहिए। तो ये भी तो आपकी असफलता नहीं मानते आप? देखिए, निश्चित रूप से आपका मत, आपका अपना मत है, आप अपने मत से तात्पर्य, और आप जा रहे हैं। और कई बार कुछ लोग किसी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। हम अंगूर पकड़ के खा नहीं पाते हैं, तो एक कहानी सुनी होगी कि खट्टे अंगूर। तो कई बार ऐसे लोग भी कमेंट्स करते हैं, और कई बार निश्चित रूप से अधिकारी स्तर पर भी चूक होती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसको सुशासन की तरफ मोदी जी गए हैं, और निश्चित रूप से आप देखिए कि वही देश के आईएएस थे जो 11 बजे जाते थे और 3 बजे आ जाते थे।
और आज आप देखेंगे कि मोदी जी प्रतिदिन लगभग एक विभाग की समीक्षा करते हैं और वही आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री जी के निवास पे सुबह 7 बजे पहुंचते हैं। ये परिवर्तन आया है, ये कसावट हुई है। धीरे धीरे बिगड़े हुए तंत्र को सुधारने में कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा हम कहेंगे तो हमारा प्रतिशत बहुत बड़ा है, वह लगभग 2 से और 3 से ज़्यादा हुआ है। लेकिन कुछ कमी होगी तो उस पर भी हम चिंता करेंगे और ये सब अगर फीडबैक आता है आपके माध्यम से तो ऊपर पहुंचाने का काम भी हम करेंगे, क्योंकि आप लोग ही हमारी आंखें हैं और कान हैं। आपके द्वारा जो फीडबैक आता है उसको निश्चित रूप से ऊपर पहुंचाने का। टिफिन पार्टी की चर्चा चल रही थी, जैसे टिफिन पार्टी आपने बोला, ये एक अलग सा नाम आ जाता है अचानक कि एक टिफिन पार्टी, एक केंद्रीय मंत्री उस टिफिन पार्टी में जाते हैं और फिर वो टिफिन से अपने खाना निकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं। उस समय एक उनमें एक जो भाव रहता है उन कार्यकर्ताओं में, वो कैसा लगता होगा आपको, क्योंकि आप भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, जब आप विचार कीजिए, केंद्र का मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, सबने टिफिन पार्टी। कई बार क्या होता है कि जब हमें दायित्व मिल जाता है तो हमारी व्यस्तता बढ़ जाती है और व्यस्तता के कारण कई बार हम कई दिनों तक, कई महीनों तक अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पाते, अपने घर भी नहीं जा पाते। और जब घर जाते हैं और अपने घर के लोगों के साथ बैठते हैं तो अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। वही आनंद लेने के लिए निश्चित रूप से यह पार्टी ने कार्यक्रम रखा है। पहले हमारे जब व्यस्तताएं नहीं हुआ करती थी हम लोग पिकनिक मनाया करते थे। यही ऐसा मानिए कि हम जब घर पहुंचे तो साथ में परिवार के लोग भोजन कर रहे हैं, उसका जो आनंद होता है वही आनंद कार्यकर्ताओं ने लिया है, वही आनंद हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने लिया है। विधायक जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जैसा आपने कहा विवेक जी कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद सभी लोग जुड़ रहे हैं। क्या विधायकों को भी कोई ज़िम्मेवारी दी गई थी टीकमगढ़ के कि ये इनका जो है महाजनसंपर्क अभियान में ये सहयोग होगा, ये काम रहेगा, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसे इस महाजनसंपर्क अभियान से बाहर रखा गया। प्रत्येक कार्यकर्ता को इस महाजनसंपर्क अभियान में जुड़ना था। प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे हम कार्यकर्ता शब्द इसलिए करते हैं कि हम एक बूथ का कार्यकर्ता और हमारा केंद्रीय मंत्री, वह भी हम जब पार्टी के दायरे विचार करते हैं तो वो कार्यकर्ता ही होता है। चाहे उसमें विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये सब कार्यकर्ता की श्रेणी में, ऐसा हम मानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कार्यकर्ता को कुछ बूथों की जिम्मेदारी दी थी, उस घर घर जाकर संपर्क करना था। प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति को 25 नाम दिए थे कि उनके यहाँ संपर्क करना है। और जो स्थानीय स्तर पर हमारे 3 कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को करने की जिम्मेदारी विधायकों की थी, उन्होंने सफलतापूर्वक किए हैं। कर्नाटक तो आप हार गए, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, लंबा अरसा हो गया है काम करते करते, क्या लगता है मध्य प्रदेश में ये स्थिति जो चल रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि कमलनाथ सरकार बना रहे हैं, और चंद कुछ सर्वे भी आ रहे हैं एजेंसियों के, उसमें भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो 150 सीटों के साथ सरकार में आ रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव के पहले अपने सर्वे, अपने दावे ये होते ही, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में और मध्य प्रदेश में सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 18 वर्षों के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसके कारण निश्चित रूप से आम आदमी प्रसन्न है। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि कमलनाथ जी को क्यों लोग वोट देंगे? कमलनाथ जी अभी फॉर्म भरा रहे हैं नारी सम्मान, और वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने नारी सम्मान की, उनका एक घटना निकली थी हवाई जहाज में, उनके साथ एक गर्ल टॉय निकला था, वो क्या नारी सम्मान के फॉर्म भरा रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा कि नारी सम्मान के जो फॉर्म भराए हैं कांग्रेस के लोगों ने, उन पर लोग पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। तो जनता की भावनाओं का ऐसा दुराग्रह, ऐसा आप खिलवाड़ कर रहे हैं जन भावनाओं के साथ, और किस आधार पर आप फॉर्म भरा रहे हैं? सरकार आए तो आप स्वागत है, सरकारी तंत्र भरेगा, लेकिन प्राइवेट आप अगर भरे हैं, हमने तो अभी फॉर्म भरे थे तो दिए हैं, 1000 रुपये सब बहनों के खाते में पहुंचे। कमलनाथ जी ने अगर फॉर्म कांग्रेस, तो कांग्रेस उस पर विचार करे कि क्यों फर्जी फॉर्म, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी गुमराह करने वाली योजनाओं से कोई सरकार बनती नहीं है। पिछले दिनों जब 15 महीने में आए थे, कितने लोगों की कर्ज माफी की, उसके कारण, उस कर्ज माफी के कारण इस प्रदेश के किसान के ऊपर ब्याज का मामला बढ़ गया था। और अभी हमने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने
2100 करोड़ रुपए खर्च करके जो कमलनाथ का पाप ढो रहे थे मध्य प्रदेश के किसान, उन किसानों को हमने ब्याज से मुक्त किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे। इस चक्कर में किसान ने वो राशि जमा नहीं की। राशि ना जमा करने के कारण उनके ऊपर ब्याज बढ़ता गया। उनके पाप को आज हमने साफ करने का प्रयास किया। 2100 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देकर उस किसान को ब्याज से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। तो सरकार में आ रही है या नहीं आ रहा है आप भारतीय जनता पार्टी? हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार 2023 में बनाएगी और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। यह पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता नीचे स्तर तक है। आज की तारीख में जब हम आज यहाँ बैठे हैं, आज ठीक पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के 10 लाख लोगों के साथ वर्चुअल रैली की है, और वे जो रैली में जो लोग थे वर्चुअल रैली में, वे बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे। बूथ स्तर पर अभी तक आपने सुना होगा, प्रदेश का सम्मेलन होता है, जिले का सम्मेलन होता है, मंडल का सम्मेलन होता है, जिले का सम्मेलन होता है जी। लेकिन बूथ पर सम्मेलन होता है, बूथ पर कार्यकर्ता सुनता है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे पास ताकत है संगठन की, हमारे पास कार्यकर्ता नीचे तक है, इसलिए चुनाव हम ही जीतेंगे, यह तय मानिए। और इस बात को जाने अनजाने आप अगर पिछले समय उठा के देखेंगे तो कमलनाथ जी ने भी स्वीकार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं लड़ सकते, उससे नहीं जीत सकते। उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था। वे हार पहले से ही माना है, जो मन से हार गया हो वो क्या जीतेगा। विवेक जी, मैं लगातार फील्ड पे जा रहा हूँ, टीकमगढ़ विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ, ग्राम ग्राम जा रहा हूँ। मैंने अक्सर कई जगह देखा कि विवेक चतुर्वेदी लिखा नीचे नाम, ऊपर लाडली बहना। क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है, चुनाव लड़ना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और जब कोई कार्यकर्ता काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी महत्वाकांक्षा तो होती ही। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहते हुए मैंने बहुत से काम ऐसे किए हैं जिसको प्रदेश ने स्वीकार किया है। 0% ब्याज की शुरुआत इस मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ की बैंक से ही हुई थी। ऐसी योजनाएं हमने चलाई हैं और किसानों के बीच में और आम आदमी के बीच में एक छवि बनाने का प्रयास किया। इसलिए निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी लगता है कि मुझे भी विधानसभा में होना चाहिए, ताकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पहले जैसी सेवा कर पाऊँ, उनको फिर से एक नए तरीके से एक नयापन दे पाऊँ। यह विचार है। पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से तैयारी पूरी है, और जनता का जो मैं जाता हूँ क्षेत्र में, उसका जो उत्साह मिलता है मुझे, जो उनका मार्गदर्शन मिलता है, जो उनकी दुआएं मिलती हैं, उससे ध्यान में आता है कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा प्रबल बहुमत से। मान के चलो टिकट कट के आपका किसी और को दे दिया, फिर भूमिका क्या रहेगी? देखिए, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, मैं 10 साल से किसी पद पे नहीं, कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष था और मैं पहला व्यक्ति था जिसने इस्तीफा दिया था पार्टी के कहने पर। जी। सामान्यतः लोग पंच और सरपंच से इस्तीफा नहीं देते। तो पार्टी जो निर्णय करेगी वे अपने बारे में ठीक करेगी, और पार्टी किसी को करेगी तो निश्चित रूप से उसका भी उतने उत्साह है, उतने मन से काम करेंगे। मतलब अंत में हमारे लिए तो अंततः कमल का फूल ही चुनाव चिन्ह है। कमल के फूल पर जो खड़ा होगा वो हमारे लिए व्यक्ति है, वही हमारा प्रत्याशी होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपसे चर्चा की। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी, जिनसे हमने चर्चा की। इसलिए चर्चा करने उनसे पहुंचा था क्योंकि वह महाजनसंपर्क अभियान के कर्ता धर्ता थे। तो उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर कर दी है कि वे भारतीय जनता पार्टी से इस बार टीकमगढ़ विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर भाजपा ने उन्हें टिकट दिया तो निश्चित तौर पर वह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे।